एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है नए वीडियो में। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया था, तो आज उसी के ऊपर एक नया कंसेप्ट है फॉर्मल चार्ज। तो हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखो फॉर्मल चार्ज एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे लिखा है हमने डिफिनेशन इसका छोटा सा। इट इज एन एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन एनी गिवन लेविस स्ट्रक्चर ड्यूरिंग लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस ओवरऑल इसका कहने का मतलब ये, जैसे कोई एटम है, जैसे आप जानते भी होंगे, जैसे मान लो एक एक्स है दूसरा वाई है। मान लीजिए कि वाई वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और एक्स वाला कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अगर इस डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो एटम के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। आई बात समझ में? ओके, अब आइए देखिए एक एक का हम जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हुए उसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। देखिए सबसे पहले CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका हम लोग पिछले क्लास में बना भी चुके थे। ये हो गया CO का, 3 बॉन्ड इसमें है। ऑक्टेंट इसका पूरा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए काउंट करिए, इस कार्बन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ से हैं, 2 यहाँ से हैं, 2 यहाँ से, कितने हो गए 6। कम कितने पड़ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको हमने दे दिया। नेक्स्ट जरा इसके लिए काउंट करो तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ भी कम पड़ रहे हैं। ठीक, ये बन गया हमारा क्या, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब आइए इसका फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। देखो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, 20 से ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। डिवाइड करने के बाद अब जरा काउंट करिए यहाँ पे। यहाँ देखो कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, जरा देखो इस लाइन के इस साइड हमें देखना है। देखो एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कितने हो गए 5। तो 4 माइनस हमने 5 कर दिया, ठीक है। यहाँ 4 कहाँ से आया भैया, 4 कार्बन की वैलेंसी होती है। अभी प्रेजेंट टाइम में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। देखो 3 यहाँ से आ गए, 2 यहाँ से। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के लिए भी देख लो आप, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। अभी कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टाइम इसके पास है, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 5। तो अब ओवरऑल निकाल लीजिए चार्ज। 4 में से 5 निकालोगे कितना आएगा, -1। 6 में से 5 निकालोगे +1। ओवरऑल चार्ज निकाल लो। ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, -1 +1। ओवरऑल कितना हो गया, 0। इसका मतलब CO के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। सिमिलरली देखिए O3 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। O3 के लिए, O3 के लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर का हम बना चुके थे। यहाँ पे देखिएगा ये O3 का हो गया। इसका ऑक्टेंट कंप्लीट कर लीजिए। 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 है, 4 कम पड़ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट इस ऑक्सीजन को पास देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसको और देने की जरूरत है। ये हो गया इसका भी ऑक्टेट। इसके लिए काउंट करेंगे, देखो 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, 6, 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। ये बन गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको 20 से ऐसे डिवाइड कर दो। ये 20 से ऐसे डिवाइड कर दो। अब देखो जरा ऑक्सीजन का बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। अभी प्रेजेंट कितना है, इस लाइन के इसी डायरेक्शन में हमको देखना है। यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, कितना हो गया 6। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। अभी प्रेजेंट कितने हैं, 1 यहाँ से और 6 यहाँ से, 7। यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6। अभी प्रेजेंट कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ से, 1 यहाँ, 3 और 2 5। कैलकुलेट कर लीजिए। यहां से देखिए 6 में से 7 निकालेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। 6 में 6 करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। यहाँ देखिए 6 में से 5 निकालेंगे कितना आएगा, 6 में 5 निकालेंगे कितना आएगा, +1। ओवरऑल चार्ज निकाल लो यहाँ से। ओवरऑल चार्ज निकालेंगे, एक माइनस है एक प्लस है, तो ओवरऑल कितना है, 0। इसका मतलब ओजोन के ऊपर भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट मान लीजिए हम हाइड्रोनियम आयन के लिए निकाल रहे हैं, H3O के लिए। ये पहला एग्जांपल हमारा था, ये दूसरा है, नेक्स्ट हमारा है तीसरा, हाइड्रोनियम आयन
H3O+। अब देखिए इसका हमने जो है कल वाले क्लास में स्ट्रक्चर नहीं बनाया था लीविस डॉट, पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो पहले निकाल लीजिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने का हम फार्मूला इसके पीछे वाले क्लास में बता चुके हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे आप? कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 3 एटम दिखाई दे रहे हैं। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितना होना चाहिए? 8। और देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कंप्लीट करेगा, कितना करेगा? 2, डबलेट होता है। यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, 3 टाइम हम 2 कर लेंगे, माइनस ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भैया? 6 होता है, प्लस हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 हाइड्रोजन है, 3 बार हमने 1 लिख लिया, और 1 प्लस चार्ज है तो 1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे? 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए 8 2 जा 10 12 और कितना हो गया ये? 8 2 10 2 12 2 14 ये हो गया, माइनस यहाँ से ऐड कर लीजिए 6 2 8 1 9, 1 निकाल देंगे कितना आ जाएगा? 8। 14 से 8 निकालेंगे 6, ओवरऑल कितना आ गया? 3। तो हाइड्रोनियम में कितने बॉन्ड आ गए? 3 बॉन्ड आ गए। यहाँ से बना लीजिए, ये हो गया हमारा, ये हो गया, एक ये हो गया। सबका ऑक्टेन कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हाइड्रोजन के लिए 2 ही चाहिए। यहाँ भी देखो 2, हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, यहाँ भी देखिए 2 हो गया। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 8। 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 6 हो गया, 2 कम कर रहे हैं। ये इसका बन गया क्या? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमने क्या कहा कि इसको आप 20 से ऐसे डिवाइड कर दो। ये देखो ये ऐसे ऐसे 20 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद यहाँ से निकालिए, हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, प्रेजेंट कितना है? 1, तो 1 - 1, ओवरऑल कितना हो गया? 0। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंट कितना है? 1, ओवरऑल कितना हो गया? 0। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है कितना? 1, ओवरऑल ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 6, प्रेजेंट कितना है? यहाँ पे देखिए 2 यहाँ से 3 यहाँ से 5, 6 में से 5 निकालेंगे 1, तो ओवरऑल कितना चार्ज आया? देखो यहाँ से 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से +1, तो ओवरऑल कितना आ गया? +1। एक चार्ज इस पे दिखाई भी देता है। बातें समझ में आ गई हैं? एक बार इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आइए और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। आशा है कि आप नोट कर चुके होंगे। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम इसको हटा रहे हैं 1 2 3। इसमें से हम कौन कौन डिस्कस कर चुके हैं? यहाँ पे देखिए CO डिस्कस कर लिए हैं, O3 डिस्कस कर लिए हैं, हाइड्रोनियम, NH4+। आइए देखिए NH4+, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, NH4+। सबसे पहले इसमें निकाल लो बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। आशा है कि अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा और आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए कितने एटम है? 4। नाइट्रोजन को कितना चाहिए? 8। हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 2। कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? 4, तो 4 टाइम हम 2 लिख लेंगे, माइनस नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5, और हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 4 बार हम लिख लेंगे 1। उसके बाद 1 प्लस चार्ज आया है तो 1 माइनस कर लेंगे, ओवरऑल इसको क्या करेंगे? 2 से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ कितना हो गया? 10 2 12 2 14 2 16, माइनस यहाँ कितना हो गया? 5 1 6 1 7 1 8 1 9, 9 से 1 निकाल देंगे 8, ओवरऑल कितना हो गया? 8/2, कितना आ गया? 4। तो अमोनियम आयन में कितने बॉन्ड निकल गए? 4। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करिए, यहाँ से NH, इसका ऑक्टेन कंप्लीट कर दीजिए। पता है आपको, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन एंड हीलियम ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, डबलेट। इसके अलावा जितने भी होंगे सबको कितना चाहिए? 8। तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन के पास 2 दिखाई दे रहा है, कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है। नाइट्रोजन के लिए काउंट करो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 8 इसके लिए भी कंप्लीट है। ठीक,
अब देखिए इसका फॉर्मल चार्ज निकाल लो। अब वही पुराना मेथड, आप क्या करो 20 से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से 20 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये देखिए हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, प्रेजेंट कितना है 1, ओवरऑल कितना हो गया 0। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी 1 दिखाई भी दे रहा है, ओवरऑल कितना हो गया 0। यहाँ भी वही सेम 1 - 1 0। इसके लिए भी करेंगे तो 1 हाइड्रोजन और 1 0। नाइट्रोजन के लिए देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 5, और इस समय प्रेजेंट कितना है 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन, तो +1 आ गया। ओवरऑल चार्ज निकाल लो, ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल कितने हो गए, यहां से देखिए 0, यहां भी देखिए 0, यहां भी देखिए 0, यहां भी 0, यहाँ क्या है नाइट्रोजन क्या है +1, तो ओवरऑल निकाले कितना +1, एक चार्ज आपको दिखाई भी दे रहा है। आई होप आपको समझ में चीज़ें आ गई हैं, नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल डिस्कस करेंगे, CO3 2- कर लिया, ओके हटा रहे हैं। आइए देखते हैं CO3 2-। देखो साथ साथ हम कर रहे हैं, हम पहले क्या बना रहे हैं, पहले हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। जिसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने आ जाएगा वो क्या निकाल लेगा, फॉर्मल चार्ज बहुत आसानी से निकाल लेगा। आइए देखते हैं CO3 2- में, CO3 2-। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो वही पुराना फार्मूला, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कितने एटम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, देखो 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो कार्बन को भी 8 चाहिए, ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए, तो यहाँ पे कह लो कार्बन के लिए 8 और 3 ऑक्सीजन भी है, ठीक है ना, तो 8 × 3 कर लो, माइनस कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 4 और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं तो 3 टाइम हम 6 लिख लेंगे, और 2 -4 दिखाई दे रहे हैं तो 2 यहाँ ऐड भी हम कर लेंगे, तो ओवरऑल 2 से डिवाइड कर दो। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 10, 6 16, 16 2 18, 18 6 24, कुल गलत हो रहा है क्या भाई, फिर से काउंट करते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे 3 नहीं यहाँ पर 4 है, देखो यहाँ पे गलत हो रहा था, यहाँ 4 कर लेंगे हम लोग, यहाँ मिस्टेक हो रहा था। 8 × 4, 8 × 4 कितना हो जाएगा आपका 32, ये हो गया हमारा 32, ये कितना हो गया 10, 6 16, 16 6 22, 22 2 24, 2 से डिवाइड कर दो, 32 में से 24 निकाल देंगे 8, 8 में 2 का भाग दे देंगे 4, तो CO3 के बीच कितने बॉन्ड है भाई 4 बॉन्ड है। यहाँ स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, ये CO3 4 बॉन्ड हमने बना लिया। चलो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के लिए। ऑक्सीजन को कितना चाहिए 8, 2 दिखाई दे रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन कम है, 6 हमने कर लिया। यहाँ भी देखिए 2 दिखाई दे रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, 8 इसका भी हो गया। इस ऑक्सीजन के लिए काउंट करो, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4, 4 कम पड़ रहे हैं, ये हो गया हमारा, 8 इसका भी हो गया। इस कार्बन के लिए देखिए 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 और 4 ऊपर से 8 कंप्लीट है, ये बन गया किसका स्ट्रक्चर CO3 2- का, ठीक है ना। अब देखो -4 तो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा फॉर्मल चार्ज में, तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमने क्या बताया कि इसको बॉन्ड को आधे से डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड कर दो, निकाल लीजिए, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 6, प्रेजेंट कितना है 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ देखो ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितना होना चाहिए 6, प्रेजेंट कितना है 7, इस ऑक्सीजन के लिए निकाल लो 6, प्रेजेंट कितना है 4 यहाँ से 2 यहाँ से 6। इस कार्बन के लिए निकाल लो, कार्बन के पास कितना बैलेंस शेल में 4, अभी कितना दिखाई दे रहा है 4, ओवरऑल निकाल लो भाई। यहाँ से देखो 6 और 6 ये 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ कितना आया -1, यहाँ कितना आया -1। ओवरऑल चार्ज निकाल लो, ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल चार्ज निकालो यहाँ से,
यहाँ देखो कितना आया, -1 आया है, यहाँ भी कितना आया है, -1 आया है, यहाँ कितना आया है 0, और यहाँ भी कितना है 0। तो ओवरऑल कितना आ गया, -2। ये देख लीजिए -2 इस पे चार्ज आया है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और ढेर सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिया है। PO4 3- दिया है, NO3- दिया है, SO3 2- दिया है, SO3 दिया है, NO2- दिया है, SO4 2- दिया गया है। तो जो एग्जाम्पल आप बच रहे हैं उसको आप फॉर्मल चार्ज निकालिएगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर पहले बनाइएगा, निकालिएगा। जो नहीं आएगा आप कमेंट करिएगा, उस चीज़ को हम फिर से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।